नवार्ण मंत्र का दूसरा बीज मंत्र, जिसे महालक्ष्मी बीज मंत्र, माया बीज मंत्र भी कहा जाता है, एक रहस्यमय मंत्र जिसे सरलता से समझा पाना मेरे क्षमताओं की सीमा से परे है। इंटरनेट में आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, परंतु किसी भी उत्तर को सही मान के रुक न जाइएगा, क्योंकि नवार्ण मंत्र और उसका हर बीज एक खोज, एक अनुसंधान के लिए उपयोग करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई सही या गलत उत्तर नहीं मिलेगा। वैदिक परंपरा, वेद पुराण, सूत्र, उपनिषद, भगवद गीता या अनगिनत तंत्र शास्त्र, इनका अध्ययन ही मुमकिन है। अध्ययन करते करते कुछ चीजों का आप निचोड़ निकाल पाएंगे, कुछ ज्ञान आपके पकड़ में आ जाएगा, कुछ अनुभूतियां आपको प्राप्त हो सकती हैं। लेकिन किसी को भी डेस्टिनेशन, मंजिल समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। अभी और आगे, अभी और आगे। और नवार्ण मंत्र का जो दूसरा बीज मंत्र है, ह्रीम, ये एक सटीक उदाहरण है कि अस्तित्व, वैदिक ज्ञान कितना मिस्टीरियस हो सकता है। और इसे रहस्यमय क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक तरफ ये महालक्ष्मी बीज मंत्र है, माया बीज मंत्र है, लेकिन इसे शिव तत्व भी कहा जाता है। अब महालक्ष्मी और शिव तत्व ये तो विपरीत मालूम पड़ते हैं, जैसे सत्व गुण और तमो गुण विपरीत मालूम पड़ते हैं। तो इसका एक सूत्र तो हाथ लगा जब मैंने शिव पुराण में पढ़ा कि विष्णु बाहर से जितने सत्व गुण संपन्न नजर आते हैं, भीतर से उतने ही तमो गुण से भरे हुए हैं। उसी प्रकार से रुद्र जितने बाहर से तमो गुण से भरे हुए मालूम पड़ते हैं, उतना ही भीतर सत्व गुण से संपन्न है। इन दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है। ये स्पष्टीकरण मुझे देवी पुराण में भी मिला, जहां एक जगह कहा गया है कि जो भी व्यक्ति शिव और विष्णु में विपरीत भाव समझता है, वो देवी पुराण पढ़ने के योग्य नहीं। तो एक तरफ महालक्ष्मी बीज मंत्र, दूसरी तरफ शिव तत्व। कई लोगों को इस मंत्र का उच्चारण करने में भी कठिनाई आती है, ह्रीम बोलने में कठिनाई आती है। तो इसे तो अभ्यास से ही सरल बनाया जा सकता है। तो अभ्यास करने के लिए अगर आप हर ईम, हर ईम, हर ईम, हर ईम, हर ईम, ह्रीम, 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 ऐसे अगर आप थोड़ी देर कोशिश करेंगे, आपको ह्रीम बोलने में तकलीफ कम हो जाएगी, आप बोल पाएंगे। इस मंत्र का भी प्रयोग बिल्कुल जैसे हमने आइम बीज मंत्र का प्रयोग किया था जप के लिए, उसी प्रकार से ओम लगा करके और नमः लगा करके, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, इस मंत्र का भी जाप किया जा सकता है। ये जो मैंने अभी कहा ओम ह्रीम नमः, ये रुद्राक्ष धारण करने का भी मंत्र है। रहस्य और गहराती चली जाएगी। इसका लाभ क्या है? कई ऐसी चीजें जो सूक्ष्म में हैं, जीवन से संबंधित रहस्य, वो
थोड़ी थोड़ी मात्रा में समझ आने लगती है, पकड़ में आने लगती है। ये मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ। मेरे प्रयोग में मैंने ये पाया कि ह जो विशुद्धि चक्र का मूल मंत्र है, हम तो उसका ह हो गया। र जो मणिपुर चक्र का मूल मंत्र है, रम। और मकार वो आज्ञा चक्र और सहस्रार का जो मूल मंत्र है, ओम, वहां खत्म होता है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये मुझे इस दिशा में ले जा रहा है। ह्रीं 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 ह्रीं। अब इसे ये मत समझ लेना कि ऐसा ही है ऐसा होने की संभावना है, क्योंकि मैंने ऐसा अनुभव किया। ऐसा ही है, ये कहने की बेवकूफी मैं तो नहीं करूंगा। तो आप ओम ह्रीं नमः का जाप 108 1008 कर सकते हैं, या फिर ह्रीं नमः इस मंत्र का जाप 108 या 1008 कर सकते हैं, या फिर नमः भी हटा दीजिए और सिर्फ ह्रीं 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 इसका जाप आप 1008 कर सकते हैं। इससे एक और परिणाम जो गारंटी के तौर पे आपको मिलेगा, वो ये कि आपका गला खुल जाएगा, आपकी वाणी में अंतर पड़ेगा, आप बड़े स्पष्ट बोलने लगेंगे, आपकी आवाज में एक अलग ऊर्जा चेतना आप महसूस करेंगे। आप बोलेंगे भी कम, क्योंकि अब जब भी बोलेंगे तो दुनिया आपको सुनेगी। 8 लक्ष्मियों में ये भी एक लक्ष्मी है कि आप अगर बोलें और दुनिया सुने, वो भी एक धन है। सो ह्रीं मंत्र से ये उपलब्धि भी आपको मिल सकती है। नवार्ण मंत्र के दूसरे बीज मंत्र ह्रीं के बारे में इससे ज्यादा कहने की क्षमता मुझ में अभी नहीं है। फिर कभी कुछ और समझ में आएगा, कहने योग्य में बनूंगा तो आप तक सूचना जरूर पहुंचाऊंगा।